Jai Narayan student, welcome back here. I hope all are well. And now today we'll start for chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Now the coming of socialism to Europe. तो आज हम देखेंगे कि कैसे हमारे बीच में सोशलिज्म आया, क्या होता है. तो इन मिड ऑफ 19th century socialism grabbed attention. What is socialism, students? Socialism a system of condition of society in which the means of production are owned and controlled by the state. कैसे आया, किस तरीके से आया, क्या थी ये. तो एक तरीके की ये आइडियोलॉजी है, बेसिकली इक्वलिटी. ओके, एक तरीके से इक्वल लाना लोगों के बीच में, जहाँ पर हर लोगों के इक्वल राइट्स मिले, हर चीज़ इक्वल मिले. तो यहाँ पर इक्वालिटी की बात हो रही है, इक्वल राइट्स की बात हो रही है, इसे हम कहते हैं सोशलिज्म. ये एक तरीके की बेसिकली स्टूडेंट क्या है, आइडियोलॉजी है. तो पीपल हु आर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोशलिस्ट. जो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे उन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट, सोशलिस्ट. तो इसके लिए एक सोल्यूशन आया कि दे गेव फॉर द प्रॉब्लम इज कोऑपरेटिव. Cooperative were the association of people who produce goods together and divide the profit according to the work done by members. कहने का ये सेंस है कि ऐसा ना हो कि जैसे कि कैपिटलिस्ट हैं या जो इंडस्ट्री में जो कैपिटलिस्ट होते हैं जिनके हाथों में पैसा है, उनके हाथों में ही पावर है, लेकिन बाय द वर्कर. किसके थ्रू मिल रहा है, वर्कर. इट मीन्स लेबर काम कर रहे हैं, लेकिन सारा प्रॉफिट कौन ले जा रहा है स्टूडेंट, कैपिटलिस्ट. तो इस तरीके की सोसाइटी को इम्प्रूव करने की बात हो रही है. इसी को हम कहेंगे कोऑपरेटिव. कुछ लोगों के हाथ ना चलाया जाए, एक सोसाइटी के लिए, सोसाइटी थ्रू चलाया जाए, वर्कर्स और सभी को एक तरीके से जो भी इंडिविजुअल एफर्ट कर रहा है उन्हें एक प्रॉफिट दिया जाए. तो यहाँ पर हम इक्वल टाइप्स की बात कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट टाइप्स ऑफ सोशलिस्ट. टाइप ऑफ सोशलिस्ट में दो लोग थे, एक ग्रुप 1 एक ग्रुप 2. wanted the cooperative to be built by rich individual. An example, Robert Owen New Harmony in Indiana, USA. तो रॉबर्ट ओवन जो थे वो तो कोऑपरेटिव कम्युनिटी चाहते थे, और ये इनका ये बोलना था कि ये चाहते थे कि जो रिच लोग हैं वो एक एसोसिएशन बनाए, और इन्होंने एसोसिएशन बनाया जिसका नाम था न्यू हार्मोनी इन इंडियाना, यूएसए में. बट जो ग्रुप 2 था, ऑन अदर हैंड स्टूडेंट वांटेड कोऑपरेटिव टू बी बिल्ड बाय गवर्नमेंट. इनकी जो डिमांडेड थी, ये चाहते तो थे कि कोऑपरेटिव एसोसिएशन होना चाहिए, लेकिन किसके थ्रू होना चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू. ये किसका एग्जाम्पल है, लुइस ब्लैंक का. तो आपने देखा एक ग्रुप 1 में रॉबर्ट ओवन है और एक ग्रुप 2 में लुइस ब्लैंक. नेक्स्ट स्टूडेंट, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म. Today a topic for support for socialism. Firstly student, ki socialists form an international body called the Second International to coordinate their efforts and their ideas. So in England and Germany, workers form association and they set up the funds to help members in times of distress. So they demanded reduced working hours and right to vote. So in Germany, these associations work with the Social Democratic Party, SPD, Social Democratic Party, and help to win parliamentary seats. So by 1905, socialists and trade unionists formed Labour Party. So in Britain, Socialist Party in France, and however till 1914, socialists did not success for forming a government in Europe. And government was run by the liberal, radical and conservatives. स्टूडेंट यहाँ पर by 1870 से the idea spread through Europe. वहाँ पर आइडिया स्प्रेड हो रहा था किस, by 1870. तो द सोशलिस्ट फॉर्म, उन्होंने सोशलिस्ट ने फॉर्म किया एक ऑर्गेनाइजेशन, द सेकेंड इंटरनेशनल. तो वर्किंग इंग्लैंड एंड जर्मनी ऑल्सो फॉर्म एसोसिएशन. उनका एम था कि टू गेन वोटिंग राइट्स, मुझे वोटिंग राइट्स मिले, एंड रिड्यूस वर्किंग आवर्स. तो वहाँ के जो वर्कर्स थे इंग्लैंड और जर्मनी, उन्होंने एसोसिएशन, और उनका एम था कि टू गेन द वोटिंग राइट्स एंड रिड्यूस द वर्किंग आवर्स. फिर इसी तरीके से यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में वन एसोसिएशन इन जर्मनी में जो एसोसिएशन था, उस वहाँ के जो वर्कर पार्टी थे उन्होंने ज्वाइन किया हैंड विद द
हेल्प, उनसे हाथ मिला लिया और उनको हेल्प किया और टू विन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन। फिर क्या हुआ, 1995 में लेबर पार्टी जो थे लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, इस तरीके से 1905 में सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन फॉर्म हुई, लेबर पार्टी, और ब्रिटेन में सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। तो आपको क्लियर हो गया, लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। और फिर क्या हुआ कि टिल 1914 में द सोशलिस्ट कुड नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट इन यूरोप। सोशलिस्ट जो थे वो कुड नॉट रन, मतलब वो नहीं चलाए फ्रॉम गवर्नमेंट इन यूरोप। गवर्नमेंट वॉज नाउ स्टूडेंट कम्युनिज्म। कार्ल मार्क्स 1818 में 1883 से एंड फ्रेडरिक एंजल्स 1820 से 1895 added the other ideas to this body of argument. According to Marx, industrial society was capitalists who owned the capital invested in factories. Profit of capitalists was produced by workers. Workers had to overthrow capitalism and the rule of private property. A communist society was the natural society of the future. जो कम्युनिज्म थे जिसमें कार्ल मार्क्स थे, ये भी एक सोशलिस्ट थे, इनका भी एक आइडिया था कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स का आइडिया था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो कैपिटलिस्ट हैं, जो कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हैं और फैक्ट्रीज़ में, और साथ में जो भी ये किसके थ्रू जो कैपिटलिस्ट प्रॉफिट ले रहे हैं वो किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, वर्कर्स से, या जस्ट लाइक लेबर्स। तो इनका ये कहना था कि जो इंडस्ट्री कैपिटलिस्ट है, जिनके हाथों में पैसा है और उनके पास पावर है, ये सारा कुछ किसके थ्रू मिल रहा है इनको, लेबर्स और जस्ट लाइक वर्कर्स जो काम कर रहे हैं। बट सारा प्रॉफिट कौन ले जा रहा है, कैपिटलिस्ट ले जा रहा है। तो ऐसे कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रू कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ऐसा रूल ही ना हो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, एक ऐसा रूल हो जिस ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग इन्वेस्ट करें और जो भी वर्क होने के बाद जो भी प्रोड्यूस हो, जो भी प्रॉफिट हो, वो इंडिविजुअल सबके बीच में डिवाइड हो। मतलब कि कुछ लोगों के हाथ में प्रॉफिट ना हो, कुछ लोगों के हाथ में ऐसी प्रॉपर्टी ना हो। वो चाहते थे एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलाया जाए, एक सोसाइटी को भी इम्प्रूव हो, नेशनलिस्ट तरीके से इकोनॉमी भी ग्रोथ हो और वर्कर्स को भी प्रॉफिट मिले। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कम्युनिज्म। नेक्स्ट, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। इन 1870 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड इन यूरोप। पूरे यूरोप में किस तरीके से सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड हो रहे थे। फर्स्टली दे फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी, नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल। जो नेशनल जो बॉडी थी, इंटरनेशनल बॉडी, वो किस नाम से नेमली हुई, फॉर्म्ड सेकेंड इंटरनेशनल। और एसोसिएशन वेयर फॉर्म बाय वर्कर्स इन जर्मनी एंड इंग्लैंड टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। एसोसिएशन फॉर्म्ड हो रही थी और जो वहाँ के वर्कर्स थे, जो जर्मनी और इंग्लैंड के, वो चाहते थे एक बेटर लिविंग कंडीशन आए और सेटअप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। जो भी फंड्स आ रहे हैं, जो भी वो इकोनॉमिकली मेंबर्स में मतलब डेवलप हो, लोगों को हेल्प के लिए मिले, ये सारी चीज़ों पे यहाँ पर सेटअप हो रहा था। और डिमांडेड द रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। और वहाँ के जो वर्कर्स थे वो चाहते थे कि जो उनकी डिमांड थी कि वर्किंग आवर्स का रिडक्शन हो और राइट टू वोट, हमें भी वोटिंग का राइट्स मिले। नाउ नेक्स्ट, नाउ स्टूडेंट, जर्मनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बन रही थी। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनी एंड फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनी। ये तीनों जन एक तरीके से यहाँ पर लोगों के लिए वेलफेयर हो रहा था, लोगों के लिए काम कर रही थी और यही सब इश्यूज जो थे, आइडियाज़ थे, जो आइडियोलॉजी थी, वो पूरे यूरोप में स्प्रेड हो रही थी। लेकिन टिल 1914 में सोशलिस्ट नेवर सक्सीड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। वाई? बिकॉज द स्टिल द गवर्नमेंट वॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म। अभी भी ऐसा था कि जो गवर्नमेंट थी वो किसके हाथों में रन कर रही थी, कंजर्वेटिज्म। तो देयर आइडिया शेप द लेजिस्लेशन। अब हम लोग देखेंगे कि आगे द रशियन रिवॉल्यूशन में क्या इस तरीके से आइडियाज़ आया, उसका शेप क्या हुआ, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ तक आपने पढ़ा कि कैसे सोशलिज्म सपोर्ट हुआ, किस तरीके से सपोर्ट मिला सोशलिज्म को, सोशलिस्ट